महाप्रभु चैतन्य जी के समय में बहुत सारे भक्त भारत भूमि पर अवतरित हुए। ग्रुप रीइंकार्नेशन था। बहुत सारे भक्त जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में अवतरित हुए और जैसे जैसे उनका नाम सुनते थे, श्री कृष्ण सुनते थे और बस सबके सब विवल हो जाते थे, भगवान के लिए रोने लगते थे। एक भक्त लोकनाथ गोस्वामी हुए उस समय। भक्त लोकनाथ गोस्वामी यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, यमुना किनारा हो, वृंदावन के सुंदर वनों में मधुर वंशी बजाते हुए हलदर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हों। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चित्तचोर, वे दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारी इस छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के शेष समय को निमिष की न्याय बिता दूंगा। मेरा सारा जीवन कृष्ण कृष्ण कहते हुए पलक झपकते बीत जाए। हे प्रभु, पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय में भी आपको न भूलो। हे नाथ, आपको न भूलो। हे मेरे प्रभु, आप हर समय मुझे याद रहो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे नाथ। बंगाल के एक गांव में आज से लगभग 450 साल पहले इस गांव में एक संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही उस बालक के मन में श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था। उसको श्री कृष्ण का नाम प्राणों से भी प्यारा था। बहुत ही प्रेमी, भक्तिपरायण। कहीं किसी ने गोविंद, वासुदेव, माधव, नारायण, हरि कह दिया और लोकनाथ ने सुन लिया तो सुनते ही लोकनाथ की दशा कुछ से कुछ हो जाती थी। पागलों की भांति कभी रोए कभी नाचे। अतिशय प्रेम। उसका हृदय भर आता, आंखें छलछला उठती और प्रेम भरी दृष्टि से उस नाम अमृत पिलाने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगता। तुमने कन्हैया कह दिया, मुझे याद दिला दिया। नाम सुनते ही भगवान का वो पागलों जैसा हो जाता। संसार की कोई भी चर्चा लोकनाथ को जहर सी लगती। हम लोग तो संसारी बातें करने लगते हैं, भगवान को भुला देते हैं, लेकिन भक्त लोगों को संसारिक चर्चा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। उनको जहर जैसी लगती है। भगवान का नाम एक पल के लिए भी न बिसरे। प्रेमावतार महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। सारे में उनका नाम लोग जानने लगे थे। स्वयं भगवान ही प्रीति परवश प्रेम का यह रूप धारण कर इस धराधाम पर पधारे हैं, यह बात सर्वत्र फैल गई। महाप्रभु चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार। भक्त का हृदय भगवान के लिए कैसे तड़पता है, कैसे वो हर समय याद में रहता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उसके क्या भाव होते हैं, इसको जानने के लिए स्वयं भगवान भक्त का रूप धारण करके पधारे, इस धरती पर अवतरित हुए। गोपियों के मन में क्या विरह अग्नि जलती थी,
उस समय क्या उनके भाव होते थे, कैसा उनको लगता था, ये भगवान को क्या पता। भगवान स्वयं अवतार लेकर आए उसको अनुभव करने के लिए कि भक्त का हृदय भगवान के प्रेम में उनके लिए जब व्याकुल होता है तो उसको कैसा लगता है। लोकनाथ के कानों तक भी यह रहस्य भरी बात एक तूफान लेकर पहुंची। यह तूफान हम में से प्रत्येक के जीवन में आता है। हम सबको एक बार पता चलता है भगवान हैं, और हमारे जो गुरु हैं वो हमको बता रहे हैं भगवान से कैसे जुड़ो, उनसे कैसे प्रेम हो, कैसे प्रेम बढ़े। गुरु बता रहे हैं, एक संकेत, एक इशारा, एक निमंत्रण हम सभी को, एक एक जीव को प्राप्त होता है, परंतु हम उसे सुना अनसुना कर देते हैं। हमारा दुर्भाग्य कि भगवान की बात कहीं चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर बस रह जाती है। हमारा दुर्भाग्य। लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में गुरु आते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं और हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको एक बार भगवान का नाम सुनते ही उनसे प्रेम हो जाता है और फिर जीवन पर्यंत उनको भूलते नहीं। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ हम में नहीं होती कि एक बार पूरी शक्ति लगाकर इस संसार की ममता, सारे स्नेह बंधनों को बटोर कर प्रभु के पाद पद्मों में जोड़ दें। भगवान के चरणों से हम जुड़ जाएं, इतनी प्रीति हमारी हो जाए कि संसार के सारे बंधन कट जाएं। एक बार पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। ये मन तो वहीं संसार में फंसा रहना चाहता है, एक बार पूरा दम लगाना पड़ता है। जो संस्कारी हैं, जिनका हृदय मंदिर स्वच्छ एवं निर्मल है, जिनके मन प्राण प्रभु की प्यास में तड़प रहे हैं, वे इस मौन निमंत्रण को, जब जीवन में निमंत्रण आता है, इस निशा निमंत्रण को सुनते हैं और सुन लेने पर उनकी जो दशा हो जाती है उसको कोई वैसा ही समझ सकता है। बस एक बार नाम सुना, एक बार भगवान की बात चली और बस वो पीछे हो लिए और फिर लौटते नहीं हैं। हम वृंदावन आते हैं फिर लौट जाते हैं। इस वृंदावन धाम की महिमा अपार है। बिना लगाए मन लगता है, घर में लगाओ तो नहीं लगता है, यहाँ पर बिना लगाए लगता है। स्वयं भगवान की नगरी है। महाप्रभु की महिमा और प्रेमाकर्षण से आकृष्ट लोकनाथ का हृदय भाड़ में पड़े हुए अन्न के दाने की तरह तड़फड़ाने लगा। जैसे अन्न का दाना जब भाड़ में होता है फूटता है एकदम, ऐसे उनका लोकनाथ का हृदय तड़फड़ाने लगा भगवान के लिए। एक बार भर आंख उन्हें देख लूं, यही इस अलण बालक के प्रेम विधे हृदय की एकमात्र साध थी। और लोकनाथ के घर से नवद्वीप बस 2 दिन का रास्ता था। लोकनाथ का चित्त बेचैन हो गया। माँ बाप ने रोका पर वो माने नहीं। वो कैसे रुकता? माँ बाप ने कई तरीके सोचे उनको रोकने के, पर उनकी प्यास को बुझा ना सके। लोकनाथ के कानों में विवाह के प्रस्ताव की भनक पड़ी और बस उनके अंदर किसी ने जैसे जोर से धक्का मारा हो, चलो। किवाड़ खुल गए। माता पिता घर द्वार सबका मोह छोड़कर
लोकनाथ प्रेम मार्ग पर चल पड़े, भगवत प्रेम के मार्ग पर चल पड़े। दुनिया वाले संसारी प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, गोते खाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, कुत्ते की तरह बार बार वहीं जाते हैं, ठोकर पड़ती है, लात पड़ती है, ताने पड़ते हैं, उल्हाने मिलते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे कुत्ता बार बार रोटी के लिए पहुंच जाता है, ऐसे ही लोगों का मन बार बार संसार की ओर आकृष्ट होता है और बार बार जूते पड़ते हैं वहाँ पर, और फिर मन वहीं उसी संसार के चौखट पर माथा रगड़ता है। धिक्कार है। यह शूरों का मार्ग है, वीरों का पथ है, कायर इसमें चल नहीं सकते। इस मार्ग में चलने वाले सरफरोशी की तमन्ना लेकर चलते हैं, भले सर कट जाए रास्ता नहीं छोड़ेंगे। भगवान के मार्ग पर चल दिए तो चल दिए। अगहन का महीना, रात का सुहावना समय, चांदनी छिटकी हुई, चंद्रमा अमृत बरसा रहा था और इस अमृत वर्षा के द्वारा वह किसी का संदेश किसी तक पहुंचा रहा था, मानो हृदय को गुदगुदाकर कह रहा हो, उठो, वह कब से, किस अनादि काल से तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है, चलो। उस ललित संकेत वट के नीचे वह खड़ा है, झुरमुट में छिपा हुआ तुम्हारी बाट जो रहा है। कब से, कितने जन्मों से तुम संसार में भरम रहे हो, अब उसकी ओर बढ़ो, भगवान की ओर। उसके हृदय में तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए कितनी व्यथा है, काश तुम समझते। भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, उनके मन में, दिल में कितनी तड़प है हमसे मिलने के लिए, हमको नहीं पता। और हम संसार में उलझे रहते हैं, संसार के कामों में उलझे रहते हैं, समय को गंवाते रहते हैं, और आखिर में जब प्राण निकल रहे होते हैं तब चीखते चिल्लाते हैं, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं, मैं आपके लिए तो जिया ही नहीं, मेरा तो सारा समय चला गया। तब तक देर हो जाती है। कोई सुने न सुने, हम सुने, मैं सुनूं, कोई न सुने भले मैं सुनूं, मेरा मन भगवान में लगे। हे नाथ कृपा करो, मेरा मन आप में लगे। प्रभु हे नाथ, मैं आपको ना भूलूं, एक क्षण भी ना भूलूं आपको, एक पल भी ना भूलूं आपको। ऐसी दया करो महाराज, प्रभु ऐसी दया करो, कृपा करो, आपको ना भूलूं। लोकनाथ ने ऊपर आकाश की ओर देखा। दूर, बहुत दूर कोई धीरे धीरे वंशी बजा रहा था और उसकी धीमी धीमी मधुर अमृत ध्वनि लोकनाथ के कानों से प्रवेश करके प्राणों को भिगो रही थी, आत्मसात कर रही थी। मैं आता हूं कहकर लोकनाथ उठा और अपने प्यारे के मार्ग में चल पड़ा। क्या हमको कभी ऐसी तड़प होती है कि हम उस प्यारे के मार्ग पर चल पड़ें? ये अंदर की जर्नी है, बाहर की बात नहीं हो रही है, ये सारी अंदर की बात हो रही है। क्या हमें तड़प होती है हम भगवान की ओर चलें? अंदर ही चलना है, कहीं बाहर नहीं भागना है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। क्या हमारा मन लगता है परमात्मा में? सारी कहानी अंदर की है। क्या ऐसी तड़प होती है भगवान में आया आपके लिए, मेरा जीवन आपके लिए, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए। रात भर लोकनाथ चलता ही रहा। दूसरे दिन संध्या समय जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चल रहे थे, वह नवद्वीप पहुंच गया। महाप्रभु को भर आंख कब देखूंगा, इसी लोभ में उसकी सारी यात्रा सुखपूर्वक एवं मस्ती के साथ समाप्त हुई। थकने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं, न भूख न प्यास। जो परम प्रियतम के मार्ग में चल रहा है वह राह में कैसे रुके? मंदिर का पुजारी राह की सराय में कैसे टिके? उसको तो पहुंचना है, उसे तो बस चलना ही चलना है, अविराम अविश्रांत, विश्राम नहीं लेना है। गंगा का प्रवाह कैसे अविरल गति से चलता जाता है और चलता ही जाता है जब तक वह अपने प्राण निधि महासागर की गोद में अपने को लय नहीं कर देता।
ठीक इसी प्रकार भक्त की साधना भी अथक रूप में चलती रहती है और तब तक चलती रहती है, एक पल बिना विरमे हुए चलती रहती है, जब तक वह हरि के चरणों में अपने आप को अर्पित नहीं कर देता। क्या मेरे भाग्य ऐसे हैं कि मैं महाप्रभु का दर्शन कर सकूंगा? क्या वे अपने श्री चरणों में मुझे शरण देंगे, मेरी बाह पकड़कर मुझे अपनी गोद में छिपा लेंगे? वे इतने महान, मैं इतना तुच्छ, क्या वो मेरी ओर देखेंगे? यह हम सबके लिए है। क्या पता मुझे सर्वथा अनधिकारी अपात्र समझकर वे ठुकरा दें, हो सकता है। क्या हम पात्र हैं? परंतु उनके द्वारा ठुकराए जाने में भी तो एक आनंद है। मुझे देखकर ही तो ठुकराएंगे, मेरी तरफ देख तो लेंगे एक बार। ना ना, मैं अधम हूं तो क्या, पतित हूं तो क्या, वे मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। वे इतने उदार हैं, वो तो कृपा निधान है, करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, वे मुझे कैसे ठुकरा देंगे? हृदय इन भावों के ज्वार भाटा में आंदोलित हो रहा है, प्राण मचल रहे हैं। किसी ने इशारा किया, महाप्रभु इस घर में हैं। इतना सुनना था कि लोकनाथ का हृदय एक विचित्र संवेदना में पाषाण की तरह जड़ हो गया, निश्चेतन हो गया। कभी भगवान के दर्शन किसी को हुए हों, उसके बाद रुक जाता है समय। शरीर जहाँ का तहाँ ठहर गया, सारी शक्ति, समस्त चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर बाद जिस किसी तरह एक भारी बोझ को उठा रहा हो, वैसे ही अपने शरीर को उठाकर लोकनाथ आंगन में गया। वहाँ जाकर क्या देखता है, महाप्रभु एक आसन पर विराजमान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। काश कभी हमें भी दर्शन हो, काश कभी हम भी देख सकें, भगवान हमारे सामने हो। हे नाथ कृपा करो, कृपा करो। और वह एक टक महाप्रभु की ओर देखता ही रह गया। वाणी मूक थी। रास्ते पर सोचता आया था कि महाप्रभु के दर्शन होंगे तो वह उनके चरणों में यह निवेदन करूंगा, वह निवेदन करूंगा, यह कहूंगा, वह कहूंगा। ऐसे उसके चरणों को छाती से लगाकर आंसुओं से नहला दूंगा, वैसे उनकी गोद में मस्तक रखकर उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनाऊंगा। परंतु यहाँ बात कुछ और ही हो गई। वाणी तो मौन हो गई। भगवान का दर्शन हो और हम कुछ बोल सकें, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ वाणी मौन हो जाती है, सिर्फ आंखें देखती रह जाती हैं बस। उनकी अपार सुंदरता को, उनकी करुणा को, उनकी दया को, उनके वैभव को, उनके प्रेम को, उनकी आँखों में हल्के हल्के आंसू इस बात का संकेत करते हैं कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में कब से था। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने जो हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। हमारी मंजिल भगवान है और कुछ नहीं। बाकी सब छूट जाएगा, सब रह जाएगा, कुछ नहीं मिलना यहाँ पर। किसी के हाथ कुछ नहीं आया आज तक, आएगा भी नहीं। भगवान मिले तो कुछ मिला, नहीं तो कुछ नहीं मिला, सब छूट जाएगा। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए, महाप्रभु दौड़े और लोकनाथ को अपनी बाहों में ले लिया। भगवान हमको अपना सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं जा सकते उनके पास, वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे दम नहीं है, हमारे ताकत नहीं है, हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो अलौकिक हैं, हम इस लोक के हैं, वो इस लोक के पार के हैं।
हमारी सामर्थ्य नहीं है। लोकनाथ नहीं चल पाए, वो तो स्तब्ध रह गए, खड़े रह गए। महाप्रभु ने देखा और दौड़े और इनको अपनी बाहों में ले लिया। मैं प्रतीक्षा में था तुम्हारी, हे नाथ, आप कब मिलोगे हमें? कथा तो बहुत लंबी है, पर खास बात यही है कि हम भगवान को नहीं पा सकते, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी बाट देख सकते हैं, उनका इंतज़ार कर सकते हैं, उनसे प्रेम बढ़ा सकते हैं। वो भी हमारे बस में नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। पुकार तो सकते हैं उनको, हे नाथ आप मेरा प्रेम बढ़ाओ। मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि मैं प्रेम बढ़ा सकूं आपसे। गुरु ने कितना ही कहा तुम निश्चय में रहो, मैं आत्मा हूं, हम नहीं रह पाए। हमारी सामर्थ्य नहीं है। गुरु करा सकते हैं या भगवान स्वयं कर सकते हैं, उनकी कृपा करा सकती है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। जिन्होंने करके देखा उन्होंने बताया, हम नहीं कर पाए। भगवान से प्रेम हमारे बस में नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, वही करा सकते हैं। यही पुकारो, प्रभु आप प्रेम करा लो, आप भक्ति करा लो, आप नाम सिमरन करा लो। सारी मेहनत आप करा लो, हमसे नहीं हो सकती, हमारे ताकत नहीं है। प्रभु आप करुणा निधान है, कृपा निधान है, हे नाथ आप करा लीजिए। हे नाथ हम आपको भूले नहीं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ने से जितनी जल्दी उन्नति होती है, जितना जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, उतना कोई और साधन से नहीं बढ़ते। इसलिए बार बार कहते रहें कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान से एक बार संबंध बन जाए तो फिर उसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे हम भजन कर रहे हों और नींद आ जाए बीच में, तो अंतर पड़ जाता है। रात को सो जाते हैं तो रात को तो भजन नहीं होता, लेकिन संबंध अटल होता है, पक्का होता है। जैसे एक लड़की की शादी हो गई, ससुराल में आ गई, अब वो मानती है कि मैं यहाँ की हूँ। अब वो सो जाए, घर का काम करे, बच्चे को खिलाए, खाना खाए, अभ्यास तो हर समय नहीं कर सकते, लेकिन हर काम करते समय उसको याद रहता है कि मैं ससुराल की हूँ। ऐसे ही बिल्कुल जब हम मान लेते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर संबंध में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भूल नहीं पड़ती। हम हर समय भगवान के रहते हैं। तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। बहुत जन्म से बिछड़े हुए हम, अब की बार गुरु मिले, ज्ञान मिला, सत्संग मिला। हे प्रभु इतनी कृपा कीजिए कि अब आपकी याद हर समय बनी रहे, किसी समय भी हम आपको भूलें नहीं।
जैसे गाय को बछड़ा याद रहता है, बछड़े को गाय याद रहती है। जंगल में जाती है गाय, उसको अपना बछड़ा याद रहता है। जब लौटती है और बछड़ा दूर से माँ माँ पुकारता है, तो गाय भी माँ माँ करके पुकार रहा है, उसको हाँ हाँ करके पुकारती है और भागी चली आती है। हे नाथ, ऐसा संबंध हमारा आपसे हो जाए कि हम आपको देखें। आप तो हमें हर समय प्यार करते हो, हम ही आपको भूल जाते हैं। तो प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, आप हर समय मुझे याद रहें, ऐसी कृपा करो प्रभु। मेरे बस का नहीं है, मैं तो चाहता हूँ आप हर समय याद रहें मुझे, पर क्या करें, भूल जाते हैं प्रभु। हम नासमझ हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, कम अकल के हैं, हम कुछ नहीं है भगवान। आप सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, मेरी बुद्धि में आप ऐसा डाल दीजिए कि आप हर समय मुझे याद रहें, आप भूलें नहीं। जब गाय मिलती है बछड़े को तो कितना प्यार करती है उसको। प्रभु, आप तो हमें प्यार करते हो, पर हम ही आपको भूले रहते हैं, बार बार हम नासमझी करते हैं। तो हे नाथ, आप कृपा करो, आप गाय की तरह, हम तो नासमझ हैं, पर आप प्रभु बड़े हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, आप हम पर दया कीजिए। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं। प्रभु, आप हमें भक्त बना लीजिए, हमें अपना प्रेमी बना लीजिए, हमें थोड़ी सी समझ दे दीजिए कि हम आपको हर समय याद रख सकें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कैसे करें, बार बार आपको भूल जाते हैं प्रभु, बार बार भूल जाते हैं। हे नाथ, कोई ऐसा साधन कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम आपको भूलें नहीं, आप हर समय हमें याद रहें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ।